हमारा गौरव, हमारा सारंगपुर। आओ सुनाएं सारंगपुर की गौरव गाथा। हमको इस पर नाज है, घट घट पर शिव बसे, गली गली इतिहास है। सारंगपुर नगर का इतिहास बहुत पुराना है। नगर जितना ऐतिहासिक रूप से महत्व रखता है, उससे कहीं अधिक धार्मिक महत्व रखता है। जहां एक और इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो नगर मौर्यकालीन काल के समय का बसाया हुआ है। मौर्यकालीन काल में यहाँ कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र हुआ करता था और केंद्र के साथ साथ इस नगर में 52 गली 53 बाजार हुआ करते थे, जिसके अवशेष आज भी यहाँ पर मिलते हैं। समय समय पर पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई करने पर जो पुरानी मूर्तियां और कलाकृतियां, सिक्के आदि सामान मिलते हैं, उनसे भी सिद्ध होता है कि नगर मौर्यकालीन समय से बसा हुआ है और वह सभी इतिहास में इसका समर्थन करते हैं। सारंगपुर नगर में कई राजा महाराजाओं के और कई बादशाहों के कार्यकाल देखे हैं। आज भी नगर में ऐसे कई सारे स्मारक और इमारतें हैं जो इस नगर के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं और इसका समर्थन करती हैं। इन सभी के कार्यों की यहाँ पर गवाही देते हैं। नगर के ऐतिहासिक महत्व से अधिक धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गंगा सागर के दर्शन से जो लाभ प्राप्त होता है, वही सारंगपुर के कपिलेश्वर महादेव तीर्थ के दर्शन करने से लाभ प्राप्त होता है। हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नगर में स्थित प्राचीन शिवालय, जिनके पहुंच मार्ग से ओम की आकृति बनी है, और मां कृष्णा सिंधु काली सिंध नदी इस पर चंद्रकार के रूप में विद्यमान है। श्री कपिलेश्वर महादेव तीर्थ नगर की उत्तर दिशा में भगवान कपिलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। काली सिंध नदी के बीच में बना कपिलेश्वर महादेव मंदिर अपनी अलौकिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध और आस्था का केंद्र है। इसकी विशेषता यह भी है कि नदी की तेज धार और हर साल आने वाली बाढ़ के बीच भी सुरक्षित रहता है। सैकड़ों वर्ष पूर्व बनाए गए इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाढ़ का पानी आधे शिखर तक पहुंच जाता है। यह मंदिर मकर रेखा पर बना हुआ है, जिसके कारण 21 जून को मंदिर की परछाई नहीं दिखती है, जो कि अद्भुत कलाकृति का अनुपम उदाहरण है। श्री चिंतामणेश्वर महादेव मंदिर, देवकुआं। दक्षिण दिशा में चिंतेश्वर महादेव मंदिर, जिसे देवकुआं वाले महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना मौर्य शासक द्वारा कराई गई थी। यह शिव भक्तों का पवित्र स्थान है। नगर के दक्षिण दिशा में स्थित चिंतामणेश्वर महादेव ऐसा ही एक अति प्राचीन शिवालय है, जहां सावन माह में भगवान चिंतामणेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। सावन के सोमवार पर तो मानो यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगता है। माना जाता है कि मंदिर 18वीं शताब्दी का होकर अति प्राचीन शिवालय है। यह एक प्राचीन कुआं है, जिसे देव कुआं के नाम से जाना जाता है। श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर। नगर पूर्व दिशा में तिलभांडेश्वर महादेव, जो तिल तिल करके बढ़ता है, बाबा तिलभांडेश्वर का प्राचीन मंदिर है। इस शिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष एक तिल के बराबर बढ़ जाता है। निर्माण में शाक्य एवं शैव परंपराओं का अनुसरण करने के साथ तांत्रिक विधि को ध्यान में रखा गया था। मान्यता है कि बाबा तिलभांडेश्वर स्वयंभू हैं। शिवलिंग के हर साल एक तिल बढ़ने का जिक्र शिव पुराण धर्म ग्रंथ में भी है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले हुआ था।
यह शिवलिंग हर रोज एक तिल के बराबर बढ़ता था। नगर की पश्चिम दिशा में ओमकारेश्वर महादेव जो गंधी के टीले अर्थात पहाड़ पर स्थित है। मध्य में श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, नगर में पुराने बस स्टैंड के समीप श्री नीलकंठेश्वर महादेव का अपना अलग ही महत्व है। मंदिर 12वीं शताब्दी में तात्कालीन राजा द्वारा स्थापित है। वह स्वयं भू शिवलिंग स्थापित है। सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष यहाँ है, जिसके नीचे श्री हनुमान जी विराजित हैं। गर्भगृह में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। किंवदंती अनुसार विष धारण करने वाले शिव शंभु यहाँ विराजमान हैं। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नीलकंठ महादेव मंदिर आस्था और शिल्प का बेजोड़ नमूना है। शीलनाथ जी की धूनी स्थल, जहां एक और भगवान कपिल मुनि की तपोस्थली, कपिलेश्वर धाम से सहारनपुर का धार्मिक महत्व, कृष्ण सिंधु काली सिंधी नदी के तट पर नगर की दक्षिण दिशा में शीलनाथ बाबा का धूना भी स्थित है। यह देवदास महाराज के कुलगुरु नाथपंथी महाराज श्री नाथ जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्थान पर आज भी कई ऐसे जल यंत्र बने हुए हैं जो अपने आप में पुरातन प्रतीत होते हैं, और ये स्थान उनके तपस्या का मुख्य स्थान रहा है। ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के साथ साथ यह शहर अपनी मिठास के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मिठास उस फल की है जिसका नाम माता सीता के नाम पर है, सीता फल। सीता फल की राडियां नदी किनारे पर हैं। यहाँ के सीताफल पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। कपिलेश्वर धाम कपिल मुनि की तपोभूमि, यहाँ पत्थरों पर आज भी कपिला के खुर के निशान हैं। यहाँ के मानचित्र में शिवालय बनाते ओम आकार हैं। यहाँ के सीताफलों की शक्कर सी मिठास यहाँ। इतिहास के पन्नों में 52 गली 53 बाजार सजते थे यहाँ। हमको इस पर गौरव है, यही हमारी शान है। सारंगपुर हमारा, हम इसके, यही हमारा जहां है। हमारा गौरव, हमारा सारंगपुर। सादर प्रणाम। जय श्री महाकाल। कपिल मुनि की पावन तपोभूमि सारंगपुर को विरासत में मिली स्वर्णिम ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले कार्तिक मेला जत्रा के आयोजन के साथ साथ हम सारंगपुर गौरव दिवस भी मनाने जा रहे हैं। ये मेरे लिए, हमारी परिषद के लिए और सभी शहरवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी शहरवासी सारंगपुर गौरव दिवस मनाते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सारंगपुर की भव्य और दिव्य परंपराओं को ध्यान में रखते हुए सारंगपुर को साफ, स्वच्छ और गतिशील बनाएंगे, विकासशील बनाएंगे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।